हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखो टॉपिक बहुत सिंपल है, तो इसको आसानी से समझ लेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट वे में नहीं जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक इमेज दिख रही है आपको, है ना। दो कंटेनर है जिसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। अगर पानी को फ्लो करना है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है? वो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया दोनों का लेवल क्या है? सेम है। अगर एक कंटेनर में ज़्यादा पानी होता और एक कंटेनर में मान लो कम पानी होता, तो पानी जो है ये फ्लो करना शुरू हो जाता। अब ये जो फ्लो की स्पीड है ना, ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी भाई कि तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज़्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाइट में कितना डिफरेंस है। जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना फास्ट जो है वो पानी फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रहते हैं थर्ड फ्लोर पे, है ना। मान लो ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड है और ये थर्ड फ्लोर है। ठीक है, आप रहते हैं भाई थर्ड फ्लोर पे, ऊपर टंकी रखी हुई है। ठीक है, आप रहते हैं थर्ड फ्लोर पे, तो जो पानी का फ्लो है वो बहुत कम आएगा आपके घर में। ठीक है, जो सेकेंड फ्लोर पे रहता है उसको थोड़ा ज़्यादा फोर्स मिलेगा, और जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है उसको बढ़िया से फोर्स मिलेगा पानी का, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा फोर्स मिलेगा पानी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या कर दिया है, पानी में जो है वो डिफरेंस कर दिया है। एक कंटेनर में ज़्यादा है, एक कंटेनर में कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से पानी इधर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात आपको? अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसको समझने के लिए हमने देखो ये एक सर्किट डायग्राम ली है। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, ये स्विच को ऑन कर दूंगा, स्विच को मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा ना, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव पे हाई पोटेंशियल, निगेटिव पे लो पोटेंशियल, एंड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे पानी फ्लो करता है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहाँ पे क्या फ्लो होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करना शुरू करेंगे। ठीक है, और आपको पता है ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसी के अपोजिट डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, बहुत सिंपल था, समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया। अब एक बच्चे ने मुझे एक डाउट पूछा था, सर आपने तो बोल दिया कि सर डिफरेंस जो होता है वो होना चाहिए पानी फ्लो कराने के लिए। अब मान लेते हैं सर बोले कि दोनों कंटेनर में पानी था, वो फ्लो कर रहा था, एक में ज़्यादा था एक में कम था, फ्लो कर रहा था। ठीक है, और वो कब तक फ्लो करेगा? जब तक ये दोनों कंटेनर में सेम पानी नहीं आ जाता तब तक। अब दोनों कंटेनर में सेम पानी भी आ गया, अब क्या होगा सर? अब कैसे करंट फ्लो करेगा? बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन था, इसको समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये बैटरी है। ठीक है, ये है भैया पॉजिटिव टर्मिनल और ये है निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये वायर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल पे आके अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये जो निगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मानते हो ना? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने की सोचेंगे। भैया अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, और ये निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो कनेक्टिंग वायर है ये तो कंडक्टर है भाई, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अपोज ईच अदर, ये भगाएंगे इसको। ठीक है, भागेंगे कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल किधर है भाई? इधर है पॉजिटिव टर्मिनल, तो इधर ऐसे 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 भागेंगे, ऐसे 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 भागते हुए आएंगे, भागते हुए आएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, आगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ गए। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है ये सेम कंडीशन है ये वाली, जहाँ पे दोनों लेवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। वैसे ही कंडीशन हो गई ये। यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा थे, अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ गए। अब क्या होगा? अब यहाँ पे इसके अंदर होता है एक रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखो रेडॉक्स रिएक्शन को बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। देखो, रेडॉक्स जो है ये दो वर्ड से बना है, रेड एंड ऑक्स। सो रेड को बोलेंगे हम लोग रिडक्शन एंड ऑक्स को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? गेन होता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई।
अब फिर से अपने कंडीशन पे आ जाओ। ये था भाई अपना पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये निगेटिव टर्मिनल था। अब यहाँ से पूरे इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब के सब लॉस कर देगा निगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे पूरे के पूरे फिर से इलेक्ट्रॉन्स रीच हो जाएगा। ये जितना भी रीजन है ना, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स रीच रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब उसी को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। निगेटिव टर्मिनल में हुआ क्या है भैया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने इलेक्ट्रॉन्स लिया, निगेटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए पूरे पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हुआ रिडक्शन, यहाँ पे हुआ रिडक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई? और ये एक साथ होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे वो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर दोनों लेवल सेम आने के बाद होता क्या है, दोनों लेवल सेम आ गए तो यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, जिससे फिर से अपना ये जो लेवल है ये बरकरार रहेगा। फिर से हाई पोटेंशियल पे चले जाएगा, ये लो पोटेंशियल पे चले जाएगा, ठीक है। ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे फिर से पानी बहना शुरू, और इलेक्ट्रिसिटी में करंट बहना शुरू, ठीक है। फिर से सेम आएगा, फिर से रेडॉक्स रिएक्शन होगा, फिर से ये हाई पोटेंशियल अपना बरकरार करेगा, ये लो पोटेंशियल, फिर से पानी बहना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। अब हमको एक बात समझना पड़ेगा, जो वोल्टेज होता है ना उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? V से डिनोट करते हैं। वोल्टेज मतलब होता क्या है भाई? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन को W से डिनोट करेंगे और चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करेंगे। बात समझ में आ गई? अब ये जो V है ये है वोल्टेज, वर्क उसका यूनिट होता है जूल्स, चार्ज जिसका यूनिट होता है कूलम, ठीक है। तो वोल्टेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जूल पर कूलम, ठीक है। या फिर उसका डेफिनेशन क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट में जवाब दे दूंगा या फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।